सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ दुनिया में कहीं भी सफ़र करते हैं तो इनके साथ इनके 800 नौकर भी सफ़र करते हैं, जिसमें से 150 तो इनके प्राइवेट शेफ़ होते हैं। नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको आज की इस नई वीडियो में। दुनिया के अहम लोग जब भी कहीं सफ़र करते हैं तो इनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफ़र करती है, जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन हों या फिर ब्रिटिश रॉयल फैमिली या फिर सऊदी किंग। इनके साथ इनके मोटर कैड्स, जहाज और इनके बॉडीगार्ड्स के साथ साथ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर भी ट्रैवल करते हैं, जो कि दुनिया के किसी भी कोने में इनको हर खतरे से महफूज रखते हैं। इन सब शख्सियात में अगर कोई सबसे आला प्रोटोकॉल के साथ दुनिया में ट्रैवल करता है तो वो सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हैं। किंग सलमान दुनिया के किसी भी मुल्क का सफ़र करते हैं तो इनके ट्रैवल की कॉस्ट $1 ट्रिलियन आ जाती है, और वो इसलिए कि इन्हें दुनिया के किसी भी कोने में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इसीलिए इनके साथ कई जहाज, कई नौकर और कई फैमिली मेंबर्स होते हैं। हत्ता कि इनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी इनके साथ ही जाती हैं। जैसा कि मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट त्यारा 747 इंडोनेशिया में 9 रोज़ा शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 40 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। ये शाहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज़ हेडलाइन का मरकज़ बन गया। अगर किंग सलमान के प्राइवेट त्यारों की बात करें तो इनके पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757, 200 बोइंग 777, 300 बोइंग 787 और इसके अलावा कई एयर बसेस हैं जो कि अकेले किंग सलमान के सफ़र के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि इनके फैमिली मेंबर्स और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए अलग से प्राइवेट जेट्स हैं। अगर बोइंग 747 की बात करें तो इसमें एक वक्त में 600 से ज़्यादा अफराद सफ़र कर सकते हैं, लेकिन यह अकेला त्यारा सिर्फ किंग सलमान के लिए तैयार किया जाता है, जो कि किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस त्यारे में सीट्स नहीं होती बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और प्राइवेट किचन होता है। इसीलिए उन्हें सफ़र के दौरान ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो सफ़र में हैं या फिर अपने महल में। एक आम आदमी को हवाई जहाज़ में 20 किलो से ज़्यादा वज़न लेकर जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन किंग सलमान ने इंडोनेशिया दौरे के दौरान पूरे 506 टन का लगेज कैरी किया। जी हाँ, पूरे 5,06,000 किलोग्राम, जिसमें इनकी 2 प्राइवेट लेमोजीनीज और जहाज़ से उतरने के लिए एक एक्सलेटर भी शामिल था। ये आलीशान लगेज इसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया, बल्कि मुख्तलिफ 7 एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया। इंडोनेशिया दौरे के दौरान किंग सलमान के साथ 1500 लोग और भी थे, जिनके लिए 36 अलग से एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। बात करें सऊदी किंग के शाहाना सफ़र की तो ये कोई पहली दास्तान नहीं थी। इनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एक्सलेटर्स, 10 एयरक्राफ्ट और 100 लेमोजीनीज कार किंग सलमान के साथ जापान गई थी, और जापान में रहाइश के लिए किंग सलमान और इनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी कमरे बुक करवाए गए थे, जिसमें चंद 5 स्टार होटल्स को तो पूरा ही खाली करवा लिया गया था। इनमें सिर्फ किंग सलमान और इनके रिश्तेदारों को रखा गया। और इसी तरह इनके फ्रांस के टूर में भी 400 लग्जरी कार्स इनके साथ इनके प्रोटोकॉल के लिए गई थी। इतना प्रोटोकॉल रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को भी नहीं मिलता जितना किंग सलमान को मिलता है। हालांकि पुतिन दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जबकि किंग सलमान रशिया में इनके पास मिलने के लिए गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ ले गए। ना सिर्फ इतना, बल्कि इनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदीया से साथ ही ले गए थे। जबकि किंग सलमान की रॉयल टीम जब मॉस्को शहर आई तो इनके लिए शहर के सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया। इसी तरह 2014 में जब किंग सलमान अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने गए तो इस ट्रिप पर भी वो हल्के ना पड़े। वाशिंगटन डीसी के मशहूर 4 सीजन्स होटल के तमाम 222 कमरे न सिर्फ बुक करवा लिए गए, बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना दिया गया। किंग सलमान के वाशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले ही उस होटल को पूरा गोल्डन बना दिया गया, जिसमें सऊदीया से ख़ास गोल्डन सामान मंगवाया गया, जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट्स, लैंप्स,
बेड शीट, गोल्डन चेयर, हत्ता के गोल्डन हीट रैक्स भी सऊदीया से मंगवाए गए। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि होटल के पार्किंग में भी रेड कारपेट्स बिछाए गए ताकि किंग सलमान को अपने पैर ज़मीन पर ना रखने पड़े। ये तो हुई किंग सलमान की दास्तान। अपने बाप के रास्ते पर चलते हुए सऊदी प्रिंस भी किसी से कम नहीं। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजलिस गए तो उन्होंने सिर्फ चंद दिन वहाँ स्टे किया, जिसमें $2 मिलियन वहाँ खर्च किए, जबकि वहाँ उन्होंने पूरा 285 कमरों वाला 5 स्टार होटल भी बुक किया। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उन्होंने उस होटल में एक रात भी नहीं गुजारी, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अलग प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था। ये पूरे 285 के 285 कमरे सिर्फ उनके साथ आने वाले लोगों के लिए थे। नाजरीन, जाते जाते आपको ये भी बताते चलें कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 2015 में जब फ्रांस का दौरा किया तो वहाँ 1 लाख लोगों ने किंग सलमान के खिलाफ एहतजाज किया, क्योंकि फ्रांस के बीच जहाँ किंग सलमान का विला था इसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि पब्लिक के बीच में किंग सलमान के उतरने के लिए एलिवेटर्स इंस्टॉल करवाए गए थे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।